का माइंड का क्वेश्चन ये है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा हम खुश रहते हैं। अगर सोचिए हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ही इतना खुश है, तो जब भगवान की भक्ति की ओर जाएंगे, हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तब हम खुश कितना और ज़्यादा होंगे। क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, ये इतना दुख भरा संसार है, फिर भी हमको लगता है कि ये भौतिक संसार अच्छा है, हमको खुश रखता है। हम एक पल में यहाँ पे खुश रहते हैं, दूसरा पल में हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान का घर या भगवान का जो शरणागत व्यक्ति होता है, वो हमेशा ही संतुष्ट रहता है। ना केवल सुख दुख में उसका एकदम कैपेबिलिटी रहता है कि वो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर पाता है हर सिचुएशन में। तो हमको भक्ति करना इसलिए जरूरी है। नंबर 2 क्वेश्चन ये हमारे मन में आता है कि हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, इसका जरूरत क्या है। मतलब बिना पूजा पाठ के भी तो जिंदगी चल सकता है। ऐसे भी तो लोग बोलते हैं कि हमारा कर्म ही, हम जो पिछले जन्म में कर्म किए थे, हमारा पाप पुण्य के हिसाब से हमारा इस जन्म हो रहा है और इस जन्म का लाइफ स्टाइल उसी हिसाब से चलेगा। मतलब जो लिखा है, जो दुख दर्द हमको सहना है, वो तो सहना ही पड़ेगा, पूजा पाठ करने से भी ना करने से भी। तो पूजा पाठ करने का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि हमको अगर ज्यादा दुख भी होगा तो वहां पे हमको सुख रहने का भी एक हमको मौका, मतलब हम खुद को संभाल पाएंगे। किसी भी सिचुएशन में हम खुद को बिखराहट से, घबराहट जितना भी आए, हम खुद को संभाल पाएंगे। ये हमारे क्वालिटी भक्ति से आती है। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो मार्ग हमको मोक्ष तो प्राप्त कराती है, बल्कि हमको जीवन जीने का सार बताती है। महाभारत, रामायण, ये सारे ग्रंथ। नंबर 3 क्वेश्चन कि हमको भगवान से कब प्रे करना चाहिए, हमको भगवान से कब मांगना चाहिए। देखिए, अगर आप भगवान को सच्चे दिल से मानते हो, तो जब आप खुश में सुखी है, तब भी आप भगवान को मांगिए। जब आप दुख में है, फिर भी आप भगवान को ही मांगना सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट है। क्योंकि हम भगवान से अगर किसी भी पदार्थ, हम मटेरियल को मांगते हैं, तो भगवान हमको वो चीज़ दे देते हैं। लेकिन सोचिए जरूर कि हमको जो चीज़ हम भगवान से मांगते हैं वो दे देते हैं। अगर भगवान ही हमारे पास हो, तो हम कितना संतुष्टि के साथ जीवन को जी पाएंगे। जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे, तो हमारा जीवन कितना मतलब हमारा जीवन का जो हमारा मेन एम है, वो ही हमको मिल जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारे कर्म ही हमारा निर्धारित क्या हुआ, हम जो पाप पुण्य करते हैं, वही हमारा उस कर्म ही हमको फल देता है। तो हम भगवान से जो मांगते हैं वो मिलता है कि नहीं। देखिए, भगवान को पता है कि कब किस स्टेज में हमको कौन सी चीज़ की, किस व्यक्ति से मिलना है, किस व्यक्ति से हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमको लगता है कि ये अचानक से ऐसे कैसे इनके साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया। क्योंकि वो भगवान चाहते हैं कि इस व्यक्ति को हमारे लाइफ में अभी ज़रूरत है, इसीलिए भगवान हमारे लाइफ में हमको कोई व्यक्ति या कोई भी हमारा जो थिंग्स है, वो भगवान ही भेजते हैं। और भगवान को एक ऐसे ऑथर है जो हमारे लाइफ की बुक को इतने अच्छे से लिखा है कि उनको पता है किस चैप्टर में सुख लिखना है और किस चैप्टर में दुख लिखना है। भगवान को पता है कि कब हमको कौन सी शिक्षा देनी है, कब हमको संभालना है, कब हमको जो हम चाहते वो देना है, और कब हमको अपने लाइफ को एक्सपेरिमेंट करने देना है। भगवान हमारे गुरु भी है, भगवान हमारे सखा भी है, भगवान हमारे पिता भी है, और भगवान हमारे माता भी है। तो उनको सब पता है। केवल हमको उनके ऊपर विश्वास रखे, हमको उनके साथ वो जो दिखाते हैं जिस राह में चलना, हमको उसी राह में चलना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही। राधे राधे। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा।